और अब इस केस में हम आपका साथ देंगे 100% तरीके से, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। शुक्रिया, लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी अवनी को जल्द से जल्द अच्छी हालत में उसे घर वापस लाने की होनी चाहिए। सो इसलिए हम लोगों को अपना आपसी मन मुटाव मिटाकर समझदार लोगों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना चाहिए। सो तब तक के लिए टीम। बहुत बढ़िया ना, मतलब यहाँ तो समझौते का फुव्वारा फूट रहा है। लगता है हमें ही कुछ करना होगा, उस घर में जाके अच्छे से एक बार चेक करना होगा, क्या पता कुछ ना कुछ सुराग हाथ लग जाए। माफ कीजिएगा सर, मैडम सर, हमें एक जरूरी काम याद आ गया तो हमें उसके लिए जाना होगा। जय हिंद। दीवान जी, ये सर बस एक छोटा सा पर्सनल काम है, जैसे ही हो जाएगा ये जहाँ जाना चाहे जा सकता है सर। जय हिंद सर। चल चल। मुझे भी आपका वो चोर वाला पॉइंट वैलिड लगता है। मुझे भी नहीं लगता कि वो छोटू, मेरा मतलब है वो चोर, उसके बस की बात है ये किडनैपिंग। You mean I'm free? Thank you sir, thank you so much. Not only your body, your heart is also very fat sir. Thank you so much sir. This what sir? You putting हथकड़ी again? हाँ, तूने किडनैपिंग नहीं की, मैंने मान लिया, पर तूने मेरा बैग तो चुराया था ना। वो बैग के अंदर मेरी बहुत जरूरी फाइल थी, पता वो कहाँ पर है, वो ला के दे और फिर जहाँ जाना है। मैंने आपके बैग से सारा सामान अंधाधुन भाई साहब के घर में छुपा दिया था, वहाँ से कहाँ गया साहब मुझे नहीं पता साहब। घर का सारा सामान जब्त हुआ है पर फाइल नहीं हुई। अगर फाइल नहीं मिली ना तो जिंदगी भर यहीं जेल में सड़ोगे। बताओ फाइल कहाँ है? Excuse me, ये ऑफर मुझे मिल सकता है क्या? मिल सकता है। ओह थैंक यू। मुझे फाइल लाके दो और ऑफर ले लो। थैंक यू। अगर फाइल दे दी तो माँ मुश्किल में पड़ जाएगी, अगर नहीं दी तो मैं बेघर ही रह जाऊंगा। इस दीवान से माँ को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। फाइल दे देता हूँ। ओके, मैं आपको फाइल लाके देता हूँ, मेरे छोटू को छोड़ देना, इसकी जगह मुझे अंदर डाल देना। फाइल टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए मैं आपको फाइल लाके देता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। अभी लेके आया फाइल। ये ले लो, फाइल ले लो, फाइल ले लो, इसको छोड़ दो। श्रीमान दीवान जी, आपके टेबल पर जो पानी का ग्लास भर के रखा है ना, उसका पानी बिल्कुल मत पीजिएगा। हाँ, क्योंकि क्या है ना, उसमें एक कॉकरोच गिरा था, वो बाहर की टंकी का है ना, उसमें। हैं? माँ मैंने नहीं देखा। श्रीमान दीवान, हमने देखा था वो कॉकरोच उसमें। हाँ, और वो ना ऐसे। अरे क्या 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 कर रही है आप? पुष्पा जी, पूरा ये मेरा फाइल का पेपर कहाँ गया? फाइल वाला ये आपके मुंह में क्या है? आ नहीं नहीं, माँ अभी आ नहीं कर सकती, मुंह नहीं खोल सकती। माँ के दवाई का टाइम है, माँ ने दवाई खाई है, लेकिन पानी नहीं है पीने के लिए। वो कॉकरोच मरा था ना, इसीलिए। माँ नया पानी लेते हैं, आओ माँ। अरे पुष्पा जी, ये आपका अपना पर्सनल घर है? नहीं मैडम, मैं तो यहाँ किराए पे रहता हूँ। अच्छा, कब शिफ्ट हुए? लगभग 6 महीने हो गए होंगे। आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई ऐसी जगह है, कुछ ऐसा दरवाजा या कोई तिजोरी, मतलब अगर हमें कुछ छुपाना हो तो हम छुपा सके? नहीं मैडम, मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई जगह नहीं है इस घर में। कोई भी ऐसा कुछ एरिया नहीं है जहाँ पे कुछ छुपाना हो तो छुप सके? नहीं मैडम, नो आइडिया एट ऑल। अच्छा, आपकी इजाजत हो तो हम खुद चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप आराम से चेक कर सकती हैं अपनी तसल्ली के लिए, नो प्रॉब्लम। जी धन्यवाद।
माफ कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका घर आ गया है? यहाँ का हर मोड़, हर गली मेरे जहन में छुपी हुई है। मैं सब देख सकता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह, सबकी तरह। अवनी को किडनैप मैंने ही किया था। मिलना चाहेंगे अवनी से? सब खेल माया का है, जो ना करवा दे वो भी कम। अब आप दोनों की ई लीला भी समाप्त, अब सब खत्म। कैसी औरत है तू, और कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी। देखना, तेरे चक्कर में ये भी बेचारी फंस गई। लेकिन एक राज की बात बताऊं, कभी किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि इस खेल का असली खिलाड़ी मैं हूं। ए शाबाश। फोटो दिखा। देखेंगे। पिक्चर कैसी लगी तुझे? कौन कमबख्त पिक्चर देख रहा था संतू जी, हम तो आपको देख रहे थे। क्या है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें संतू जी। तो ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा? उफ, ये मासूमियत। संतू जी जितनी भोली और जितनी प्यारी आप है ना, आपके लिए तो पूरा जिंदगी हम रोमांटिक रहेंगे। 15-20 बच्चा के बाद भी। हैं क्या? कितने? 15-20। नहीं नहीं, फिर तो सोचना पड़ेगा। कौन तुझे इतना फोन कर रहा है? उठा ले फोन। हाँ, तो इनके सर पर काल तांडव कर रहा है। का चाचा आदमी है कि पाइप? ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप छाती पर चढ़ के नाच लीजिए मेरे। 10 बार आपको मना कर चुकी कि हमको लोन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी चिचा आप लगे पड़े हैं। और कितना राशि देना है लोन का? 4,05,532 रुपया। अरे 4,05,532 रुपया। नहीं बैजनाथ साहब, बैजनाथ नाम है ना आपका? माफ कर दीजिएगा। थैंक यू चाचा, हमको एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया सुझा दिए हैं आप। चीते? क्या हुआ? संतू जी, हाँ? जो अवनी का अपहरण करता है, हाँ? ये फिरौती का रकम कितना मांगा हुआ है? बहुत ही वियर्ड अमाउंट था, कुछ 2,97,392.75 पैसे। आप ही सोचिए संतू जी, कोई भी अपहरण करता इतना अटपटा राशि का डिमांड क्यों करेगा? वही, ये रैंसम अमाउंट नहीं, किसी कंपनी का बिल लग रहा है, या फिर किसी लोन का राशि ब्याज लगा करके या पिछला भुगतान काट करके। संतू जी, तेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई लोन वोन का भी चक्कर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? चीते तो कितना स्मार्ट है। थैंक यू संतू जी। आइए फोन दे। अब हेलो मैडम सर। अब जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, चीते को बहुत ही ब्रिलियंट क्लू मिला है। हम कब से यही सोच रहे थे ना कि किडनैपर ने इतना वियर्ड अमाउंट क्यों मांगा है। हाँ तो आगे? हाँ तो मैडम सर, ये भी तो हो सकता है ना कि वो अमाउंट किसी लोन का फिगर हो, या फिर अवनी ने कहीं लॉस कराया होगा और किडनैपर जो है अभी रिवेंज ले रहा है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी थ्योरी है। और क्या टाइमिंग पर दिए है। हम अभी अवनी के घर पर ही हैं, उसकी दादी से बैठकर बात करने ही वाले हैं। इस मामले में देखते हैं टटोल कर, हो सकता है कुछ क्लू मिल जाए। ठीक है, शुक्रिया। अरुण भी तो देख नहीं सकता, कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। नहीं प्लीज, इट्स ओके। बेटा, अवनी मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत प्यार करती है मुझसे। आज ये दुनिया को जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये सब उसी की वजह से। उसने मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाया, मुझे नई आंखें दिलवाई। एक बात बताइए, आपकी किसी से दुश्मनी है? पैसा पास में होता है ना तो 100 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। कुछ साल पहले मेरे बेटे और बहू की रोड एक्सीडेंट से मौत हो गई और उनके विरसे का सारा पैसा मेरी अवनी को मिल गया। मेरी अवनी के पास आज भगवान की दया से सब कुछ है। हो सकता है ना बेटा, पैसे की वजह से उसे अगवा किया हो। मैं हाथ छोड़ के विनती करती हूँ,
पैसे हैं हमारे पास, पैसे बहुत है। वो जो मांगते हैं उन्हें हम दे देंगे, बस मेरी अवनी को हमारे पास भिजवा दो। आप पैसे दे दीजिए, लेकिन पैसे देने हमारी टीम जाएगी। इनफैक्ट अब ये पैसे ही उस किडनैपर के गले का फंदा बनेंगे। पैसे लेकर चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा ही जाएंगे। वो इस तरह की सिचुएशंस बहुत बार पहले हैंडल कर चुके हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? दीवान जी एक्सपीरियंस नहीं है, ये जाहिल है, गवार है, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। अरे सर क्या कर रहे हैं? इतनी गाली तो लोग मुझे मन में नहीं देते जितनी आप सामने दे रहे हैं। सर मैंने ट्रेनिंग अरे दीवान जी बहुत ही काबिल इंसान है। ये पैसे का बैग लेकर दीवान जी जाएंगे, ये हमारा फैसला है। चलिए दीवान जी बैग। अरे एक मिनट, बहुत अजीब इंसान है आप। कभी कहते हैं कि हम टीम है, साथ मिलकर हमें इस केस को सुलझाना है, और एक तरफ खुद ही अकेले फैसला ले रहे हैं। ठीक है, अब हम ये फैसला ले रहे हैं कि जाएंगे तो चीत और संतोष ही। करिश्मा मैडम कहाँ है? जी वो तो नहीं है, कुछ काम था। लेकिन उन्होंने तो मुझे बुलाया था, बोला तो कुछ जरूरी काम है। मैं फोन करता हूँ उन्हें। एक सेकंड। उनका फोन बंद आ रहा है, आप मुझे बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? नहीं, वो कह रही थी कि उनकी बत्रा हॉस्पिटल में जान पहचान है, तो वहां के डॉक्टर से वो बात करेंगी मेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए। इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ बैठ के उनका वेट कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। श्रीवास्तव जी बिठाइए ना। जी सर। आइए। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने काम से। कोई प्रॉब्लम? नहीं, जाइए। हम भी जरा एक बार इन्फॉर्म कर दें। हेलो चीता चतुर्वेदी, फिरौती का पैसों वाला बैग रेडी है। ठीक है, आप और संतोष शर्मा हमारी बताई हुई लोकेशन पर जाएंगे और जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो करेंगे। और हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। करिश्मा सिंह का हम फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हम जैसे ही उनसे बात करेंगे हम उन्हें भी वहाँ आने के लिए कहेंगे, फिर वहीं मिलते हैं। जय हिंद। दीवान अंकल, पापा का है? उन्होंने अभी तक मेरी स्कूल की ट्रिप की फीस नहीं भरी है। लास्ट डेट है आज, और अगर उन्होंने स्कूल की ट्रिप की फीस नहीं भरी तो मेरी स्कूल ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। और अगर मेरी स्कूल ट्रिप कैंसिल हुई मुझे आएगा गुस्सा, और आपको पता है जब मुझे गुस्सा आता है क्या होता है? हाँ पता है, भूचाल आता है। तुम्हारा गुस्सा बहुत खतरनाक है। लेकिन अभी शांत रहो, पापा जैसे वापस आएंगे ना मैं कह दूंगा वो फीस भर देंगे आज के आज ही। हाँ अभी जाओ। ओके। बंटी, क्या हो गया? ये वही अंकल है ना जिन्होंने अपनी मिस को किडनैप किया था। नहीं 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 बेटा, आपको गलत लग रहा है। देखो वो अंकल तो देख भी नहीं सकते, तो वो कैसे किसी को किडनैप करेंगे? उन्होंने मेरे सामने अपनी मिस को किडनैप किया था। वो बिल्कुल पीछे से ऐसे दिखते थे। आप ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि आपकी फील्ड ट्रिप की फीस कितनी है? 600। बस ठीक, ये लो। लेकिन आप क्यों दे रही है? हम नहीं दे रहे हैं, हम बस अभी दे रहे हैं ताकि लास्ट डेट निकल ना जाए और आप फील्ड ट्रिप पर भी चले जाएं। डोंट वरी, आपके पिताजी से बाद में ले लेंगे। चलो जाओ जाओ जाओ। भाई साहब, डॉक्टर बत्रा ने मुझे बुलाया है। डॉक्टर बत्रा नहीं है, मिसेस बत्रा है। हाँ वही मिसेस बत्रा ने भी बुलाया है। ओके, तो मैं उन्हीं के कैबिन में जा रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? क्या बन के घूम रही हैं आप? ऐसे पकड़ेंगे किडनैपर को? तो क्या इस तरह से सितारे लगा के गन के साथ यूनिफॉर्म पहन के पकड़ेंगे आप? वर्दी देख के उसे एहसास तो हो जाएगा ना कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। और आपको अगर एक्टिंग करनी है ना तो जाकर किसी ड्रामा कंपनी में भर्ती हो जाइए। मेरा काम तो मत खराब कीजिए।
ये पेशेंट नंबर 3 की फाइल है, डॉक्टर बत्रा केव ने पहुंचा दो, शाम को रिपोर्ट करनी है। अरुण की आंखों का ऑपरेशन कैंसिल क्यों हुआ? कुछ तो बात है, हमें पता करना होगा। क्या हुआ माँ? नहीं लग रहा है। आपने बिल नहीं भरा होगा। एक मिनट। क्या हुआ लग रहा है? नॉट रीचेबल है। हाँ पुष्पा जी कहिए। मैडम सर, सुबह से हम करिश्मा जी को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन नहीं लग रहा है। बिल्लू ने भी कोशिश की, नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहीं से कुछ संपर्क ही नहीं हो पा रहा है उनके साथ। पुष्पा जी हाँ आप सही कह रही हैं, क्योंकि सुबह से करिश्मा सिंह ने हमें भी कांटेक्ट नहीं किया है। वो कभी इस तरह से बिना बताए कहीं जाती ही नहीं है। अजीब बात है ये तो बात। थाने से निकलते समय बस कह रही थी अरुण के घर वापस जाना है, कुछ और जांच करनी है। मैडम सर, हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। पुष्पा जी रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए। हम वैसे भी अरुण के घर अभी जा ही रहे हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं क्या पता चलता है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। बस जल्द से पता चल जाए करिश्मा जी कहाँ है। हमारी बहू रानी की रक्षा करना शिव जी। और जी इतने बैठना है। सत्तू जी इतने बैठ जाइए। इतने बैठना। प्लीज प्लीज आ जाइए सत्तू जी, उधर आ जाइए। प्लीज इधर बैठते हैं। की होया तो मूड इतना ऑफ क्यों हैगा? ओ जी मेरा दिमाग इस करके खराब हैगा, ये करिश्मा मैडम का फिकिर खा रहा है। हमको क्या बताया आपको संतू जी? ना मतलब उनका फोन ऑफ है, कहाँ है, कैसी है, खाई है कि नहीं, पी है कि नहीं, ठीक तो है ना? मैडम देख के चलिए ना आप। क्या यार? मैडम देख के नहीं। अरे ऐसे कैसे चलते हो भाई? अरे ये सब फिर यहीं पे लड़के मर जाएगा सब। बैग कहाँ रखी है आप? बैग पीछे हैगा। संतू जी पीछे पीछे तो लड़ मर रहा है सब। एक मिनट हटिए हटिए हटिए। एक मिनट अपना काम करो ना यार, काम करो अपना। यहीं पे लगे हो तुम। जो पूछूंगा ना उसका सीधा सीधा करेक्ट जवाब देना, नहीं तो मेरा हाथ छूट गया ना, सह नहीं पाओगे, यहाँ फटफड़ा के मर जाओगे। इनमें से कोई दवाई काम नहीं आएगी तुम्हारी। बताओ अरुण से पैसे किस बात के मांग रहे थे? बोलो नहीं तो बताता हूँ सब बताता हूँ मैं। शुरू हो जा। हाँ चीता बोलो। मैडम सर इतने से बैग चोरी हो गया सीगा। क्या? अरे तो हमारे कहने का मतलब ये मैडम सर कि यहाँ पर बैग लेकर हम लोग आए और आपस में कुछ लोग ना ऐसे लड़ने लगे। हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, जैसे वो आदमी लोग लड़ कर गायब हुआ ना, बैग भी साथ में गायब हो गया मैडम सर। डोंट वरी, किडनैपर ही लेकर गया होगा बैग, और हम जानते हैं कि वो कौन है। बहुत जल्द वो हमारे हिरासत में भी होगा। ठीक 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 मैडम सर। करिश्मा मैडम सरप्राइज, पहचाना मुझे? देखिए मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल गए, अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको आपके हिस्से की मुक्ति दिलाऊं। की मुक्ति दिलाऊं। एक और सरप्राइज है आपके लिए। अरे 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 ये कोई टीकाकरण अभियान नहीं है, ये तो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है आपको मौत देने की। एक बार ये देने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब खामोशी से दबे पांव आई और आपको अपने साथ उठा के चली गई। अरे ट्रस्ट मी, दुनिया मरती है ऐसी खामोश मौत मरने के लिए। एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, अगर आप तड़प तड़प के मरी तो इसका मतलब ये बेकार है। सो लेट्स डू द ऑनर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। 5 मिनट है आपके पास?
अरे हसीना मैडम, हाँ। अच्छा, इस बार आपको कैसे पता चला कि हम ही हैं? हमने तो कोई परफ्यूम डिओ कुछ भी नहीं लगाया। मैडम, हर इंसान की तो अपनी एक अलग ही खुशबू होती है। आप जैसे नेक दिल और साफ इंसान की तो कुछ खास ही। बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया। वैसे भी हम बिन आंख वालों की जिंदगी तो अंदाजों पर ही चलती है। हाँ, ऐसे अंदाजे जो आपके अक्सर बिल्कुल सही निकलते हैं, नहीं? बस ऊपर वाले का करम है, वो कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा मैडम, वो किडनैपर का क्या हुआ? वो पकड़ा गया है या अभी भी आजाद घूम रहा है? बचकर कहाँ जाएगा? जुर्म के जिस रास्ते पर ये अंधाधुंध भाग रहा है उसका अंत सिर्फ डेड एंड है, इसलिए पकड़ा तो जाएगा ही। इनफैक्ट पकड़ा जा चुका है। ये मैडम क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं? देखो, तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। बात करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। कोई रास्ता निकलेगा बीच का, ठीक है? यार, ये घर है कि धर्मशाला है? जिसको देखो वो मुंह उठा के चलता चला आ रहा है अंदर। क्या गलती की मैंने, बताइए आप? अपना हक ही तो मांगा है। और ये थैंक यू सो मच। अब इस गलती की सजा तो आपको मिलके रहेगी। एंड द काउंटडाउन बिगेन। Put your gun down. ऑफिसर, ये गलती मत करना वरना इसको गोली मार दूंगा। I said put the gun down. मैं कह रहा हूं उसको गोली मार दूंगा मैं। क्या बात कर रहे हो ब्रो? तुम इन्हें मार दोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये मर जाएंगी तो मेरे हाथ थाना लग जाएगा। तुम मर जाओगे तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। मेरे हाथ में तो 2-2 लड्डू आ जाएंगे ना। कमान कमान मार दो, शूट अप। ये मजाक का टाइम नहीं है ऑफिसर, मैं इसे गोली मार दूंगा। अरे मारना गोली यार, जल्दी चला। नहीं 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 नहीं। देखो, तुम ऐसा मत करो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम बैठकर बात करेंगे। कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, जरूर निकलेगा। और 5 मिनट बाद अगर आप आती तो ये आदमी हमें मार देता, ये आदमी इसे मार देता और इन्हें प्रमोशन मिल जाता, थाना मिल जाता। यही चाहते थे ना आप? अरे हसीना मलिक, हमारे काम करने का तरीका आप आज तक समझी हैं जो अब समझेंगी। कंफ्यूज कर रहे थे हम उसे। अब चलिए, लेकर चलिए इसे। चलो चलिए, आओ चलो। तुमने ऑर्गन ट्रैफिकिंग के जरिए अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया, ये तो हम सभी जान चुके हैं। तो सवाल ये है कि तुमने अवनी को क्यों किडनैप किया? ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऐसे ही नहीं हो जाता सर। एक आम आदमी को बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है सही तरीके से ट्रांसप्लांट कराने के लिए। सालों साल इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि ऑपरेशन कामयाब होगा कि नहीं। ये दुनिया देखना उसी के नसीब में होता है जिसकी जेब में भर भर के पैसे हों और मोबाइल में पड़े रसूखों का नंबर। मैंने भी कई साल तक बहुत ईमानदारी से अपने नंबर का इंतजार किया और जब मेरा नंबर आया तो इस अवनी ने अपने पैसों का फायदा उठाकर अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर वो आंखें अपनी दादी को दिलवा दी। मेरे हक की रोशनी उस दादी को दिलवा दी जिसके पास जीने के लिए आधी उम्र भी नहीं बची थी। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है सर? आप ही बताइए मुझे। मैं फिर से 0 पे आ गया, वही 10 साल की पुरानी वेटिंग लिस्ट पर। और इस बार तो मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरा नंबर आने तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। मैं टूट चुका था सर, ना उम्मीद हो चुका था। फिर मुझे राकेश मिला। इसने मुझसे कहा कि ये मुझे 10 लाख रुपए में आंखें दे देगा। मुझे आंखें तो मिल गई, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के अंधा बना रहा।
दुनिया के लिए वही लाचार बेचारा अरुण, जिसकी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं जैसे तैसे राकेश के पैसे चुकाता रहा, लेकिन फिर राकेश ने मुझ पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर सही और जायज तरीके से मुझे वो आंखें मिल जाती तो मुझे इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता सर। तब मैंने सोचा कि बैलेंस पैसे लड़की देगी। पर हमको एक बात समझ में नहीं आई, तुमने उस छोटू चोर को काहे अपने घर के अंदर आने दिया? वो चोर मुझे अंधा समझकर अपनी चोरी का सारा माल मेरे घर में छुपाता रहा, और जब मुझे ये पता चला तो मैंने अवनी को किडनैप करने का प्लान बनाया। सोचा तो यही था कि उस किडनैपिंग का इल्जाम मैं उस चोर पर डाल दूंगा, लेकिन जो भी हुआ आपके सामने। वाह, क्या बात, कितनी कमाल की है ना इंसानी फितरत। कोई तो अपने पैसों का फायदा उठाकर दूसरों का हक मार लेता है, तो कोई दूसरों की हमदर्दी का फायदा उठाकर अपना काम निकलवा लेता है। कौन सही कौन गलत ये अब कौन तय करे? अवनी ने जो किया वो गलत था ही, लेकिन जो तुमने किया वो भी किसी मायने में सही नहीं है मिस्टर। अगर तुमने सिर्फ अवनी को किडनैप किया होता तो भी मैं इंसानियत के नाते समझ जाता तुम्हारे अंदर का आक्रोश, लेकिन आंखें होने के बावजूद भी ऐसे अंधेपन का नाटक करके तुमने लोगों की भावनाओं के साथ जो खेला है, उसके लिए तुम किसी भी नजरिए से माफी के काबिल नहीं हो। तजुर्बा कहता है हमारा। तजुर्बा हुआ पुराना, अब है लॉजिक का जमाना, और हमारे लॉजिक के हिसाब से इस इंसान को किसी भी तरह की हमदर्दी की नहीं बल्कि कड़ी से कड़ी सजा की जरूरत है। श्रीवास्तव जी, ले जाइए इन दोनों को। और अवनी, तुम माना कि तुमने यहां जो किया उसका हिसाब किताब है नहीं, लेकिन वहां ऊपर उस कोर्ट में तुम्हें पूरा हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन का इंतजार करो, जा सकते हैं आप लोग। मुबारक हो, ये केस भी हम दोनों में टाई रहा, सो हाफ कांग्रेट्स। शराफत की कितने ही नकाब लगा लो मिस्टर अमर विद्रोही, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से जानते हैं। ये थाना तो हम तुम्हारा होने नहीं देंगे। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गोलगप्पे हैं आपके पास। मैडम चटनी ठीक है, ये और डालें? ठीक है, उनको भी दो। वैसे अच्छे तो हैं बहुत, मगर तिवारी के गोलगप्पों में जो बात है ना वो किसी और गोलगप्पों में नहीं है। मतलब तिवारी के गोलगप्पे लाजवाब। दीजिए ना भैया। अरे दीजिए, दे काहे नहीं रहे, दीजिए। चाहिए, तिवारी जी के गोलगप्पे खाइए, हमारे गोलगप्पे में वो स्वाद कहाँ। हमारे बेस्वाद गोलगप्पे का हिझेल नहीं है आप। अरे क्या भाई साहब, आप भी बुरा मान गए। हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए आप है, तिवारी है। हाँ, इनके कहने का मतलब यही है। मतलब बच्चन साहब और रजनी सर, इनमें कंपेयर ही नहीं है, तुलना ही नहीं है। मतलब बच्चन साहब सुपरस्टार, रजनी सर सुपरस्टार, उनकी बात अलग, इनकी बात अलग, है कि नहीं? तो आप है बच्चन सर है और तिवारी जी है वो रजनी सर है। ये ऐसे वो हम ऐसे आ रहे थे। आप तो काम का छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे, दिल को लगा रहे। दीजिए ना भैया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हाँ तो नहीं समझ में आ रहा तो गोलगप्पा खाओ ना। हमारी तरफ आ ही नहीं रहे गोलगप्पे, ही कहां से खाए। लेकिन देखो, गोलगप्पे के पीछे आप लेडीज, महिला इतनी पागल क्यों है, दीवानी क्यों है? मतलब गोलगप्पा तो गोलगप्पा होता है। अब हम समझाते हैं, अभी समझाते हैं इसको। आप जाइए अपना काम कीजिए, जाइए। थैंक यू। आओ बिल्ले, गोलगप्पा तुम्हारे लिए होगा। हम औरतों के लिए ये गोलगप्पा ना एकदम साधना होता है। मतलब एक सेकंड के लिए हम ये सारे झगड़े टंटे सास सब भूल जाते हैं। एकदम इसको खाते ही ना एकदम आनंद सा आ जाता है, समझ रहे हो? बेस्वाद जिंदगी भी जो है ना वो स्वादिष्ट हो जाती है ऐसे। और नहीं तो क्या, बहू से परेशान होने के बाद जब एक गोलगप्पा खाते हैं ना सब भूल जाते हैं। स्वर्ग सुख का आनंद मिलता है, आनंद की पराकाष्ठा होती है ये गोलगप्पे। बिल्लू जी, सारी दुनिया एक तरफ और गोलगप्पे एक तरफ है। अच्छा, अगर चीता और गोलगप्पे में से किसी एक के साथ आपको डेट पर जाना हो तो किसको चूज करेंगे आप, बताओ? तो कोई पूछने वाली बात है ये, गोलगप्पे और क्या। अच्छा हुआ चीता यहाँ नहीं है, निठल्ला नहीं है, तो नहीं तो गोलगप्पे के पानी में डूब के मर जाता। क्या? कुछ नहीं।
आप किसको चूज करती? गोलगप्पे को। नहीं, चीता और गोलगप्पे के बीच में नहीं, इनके लल्ला और गोलगप्पे के बीच में क्या चूज करेंगे आप? देखो बिल्ले, ऐसा है कि गोलगप्पा एक तरफ और पति एक तरफ, समझे? अगर हमें दोनों में से एक चूज करना होगा ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये गोलगप्पा चूज करेंगे। पता था हमें। हाँ, आप गोलगप्पे को ही चुनेंगी क्योंकि आपकी नजरों में हमारे लल्ला की औकात इतनी है, एक गोलगप्पे से भी गई गुजरी। या तो खा लीजिए या कोस लीजिए। भैया इनको पानी दीजिए, खांसी। नहीं, पानी नहीं चाहिए, इसमें तीखा पानी डालिए, बहुत मीठा मीठा बना रहे हैं आप। और हाँ, अगर हमें कोई पूछता ना या तो गोलगप्पे या तो लल्ला के पप्पा, तो हम लल्ला के पप्पा को ही चुनते, क्योंकि प्यार तो हम लल्ला के पप्पा से बहुत करते हैं। अरे उनके लिए तो ऐसे 100 गोलगप्पे कुर्बान। जय हिंद। जय हिंद? आप तो पुलिस नहीं है, आप क्यों जय हिंद कह रहे हैं? अब नहीं रहे, पर कभी तो थे, बहुत पहले जब हम जवान थे। सालों पुरानी आदत ऐसी थोड़ी ना छूटती है मैडम। पुष्पा सिंह कहाँ है? मिलना उनसे। आप जानते हैं पुष्पा जी को? बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। क्या काम है आपको पुष्पा जी से? कुछ जरूरी बात है? थोड़ा पर्सनल काम है, बुला देंगे तो मेहरबानी होगी। जरूर जरूर, बिल्कुल। इनफैक्ट वो देखिए आ गई पुष्पा जी। जय मैडम। जय मैडम। जय जय। पुष्पा जी देखिए, आपसे मिलने कौन आया है। कह रहा है कि आपका रिश्तेदार है। कौन हो बेटा? कहाँ से आए हो तुम? हमारे कौन से रिश्तेदार के यहाँ से बताया तुमने? तुमने मुझे पहचाना नहीं पू? क्या कहा? तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, उसके बाद आखिर में पू। देखो कैसा बदतमीज लड़का है। पू कहता है, मैं पू। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हारे पास। हमें तो सिर्फ लल्ला के पप्पा ही प्यार से पू बुलाते थे, और वो भी बहुत सारे प्यार से। हम दोनों के बीच में ऐसा कोई लाड़ प्यार वाला रिश्ता तो है नहीं, तो तुम किस अधिकार से हमें पू बुला रहे हो? हाँ, लाड़ का नहीं पर प्यार का रिश्ता तो है तुमसे। ठीक से देखो और पहचानो पू, ये हम हैं। तुम्हारे लल्ला के पप्पा, तुम्हारे पति, तुम्हारे प्यारे हेड कांस्टेबल कम प्रिंसिपल प्यारे सिंह। पुष्पा जी कब बाल विवाह किया आपने? अभी तो मार्केट में कह रही थी कि गोलगप्पे नहीं लल्ला के पापा को चुनूंगी। अपना नहीं, कम से कम बच्चे की तो उम्र का ख्याल रखा होता। माँ, ये मिनिएचर पापा कैसे अरे चुप करो। और देखो बच्चे, तुम छोटे हो इसलिए हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे, वरना किसी और ने हमारे साथ अगर ऐसी बदतमीजी की होती ना, तो अब तक उसको जेल में डाल के अच्छे से कूट लिया होता हमने। समझ गए? भागो यहाँ से। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पू। कौन मानेगा जो 12 साल पहले मर चुका हो, वो दोबारा जन्म लेकर तुम्हारे सामने ऐसे आ खड़ा हो। और सच यही है कि हम ही है तुम्हारे प्यारे सिंह, पुनर्जन्म लेकर तुमसे वापस मिलने आए हैं। तुमको थाने में आके एक बावर्दी महिला के साथ तुम ऐसा घटिया मजाक कर रहे हो। लगाएंगे कंटाप, हो जाओगे संटाप। भागो यहाँ से। हम भी आपके सीनियर होने का लिहाज कर रहे हैं, वरना हम भी किसी की सुनने वाले में से नहीं है। माफ करना, हम पुष्पा जी से बात कर रहे हैं। और आप बीच में बोलने वाली होती कौन है? 1 मिनट, बहू है वो हमारी। छी। बहू है तो बहू के कायदे में रहे ना। ऐसे ससुर जी के सामने बिना घूंघट के कैसे आ गई? तुम्हारी तो उठा के बाहर फेंक देंगे अभी हम तुम्हें। निकलो यहाँ से। तो हमारे लल्ला के तो भागे फूट गए। ये कैसी निर्लज और बदतमीज बीवी मिली उसे? एक मिनट। शांत हो जाइए, हम बात करते हैं। देखो बेटा, ये जो तुम कॉन्सेप्ट लेकर आए हो ना पुनर्जन्म का और रीइंकार्नेशन का, ये आइडिया बहुत पुराना, बहुत आउटडेटेड हो चुका है। कैसे विश्वास दिलाया आपको? यकीन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्योंकि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो हमें कैसे पता कि वो है? कितनी पागल थी ये हमारे लिए। हमसे शादी करने के लिए इन्होंने कितने काले जादू किए। हमने तो उनकी सहेली को पसंद किया था शादी के लिए। पूछिए किसने बाजी मारी बीच में?
किसने आग लगाकर रिश्ता तुड़वाया हमारा, सिर्फ हमसे शादी करने के लिए। अगर हम प्यारे सिंह नहीं है, इनके पति नहीं है, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती, तो फिर हमें ये सब कुछ कैसे पता? पता ही होगा ना सबको, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया। सारे रिश्तेदार, सब मोहल्ले, सबको पता है। अम्मा इतने सालों से रोज रात को 2 पैग लगाती हैं, मोहल्ले के जितने भी कुत्ते बिल्ली हैं सबको लेती हैं इकट्ठे और सारी कथा सुनाती है अपनी। कौन सा बड़ा बात है, पता है सबको। तुमने कोई तीर नहीं मारा है भैया, समझ गए? अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है? पू और बहू चलो मेरे साथ। जाइए जाइए, चलो चलिए। और तिवारी जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबको खिला दीजिए गोलगप्पे। हाँ बिल्कुल, आइए। हाँ तो पॉइंट ये है कि सारी महिलाओं को गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को खास चाट वालों के गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। जैसे पुप्पा शादी के पहले से ही तिवारी जी के गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। शादी के अगले दिन हमने तिवारी जी के गोलगप्पे खाए थे। तब हमने पहला गोलगप्पा अपने हाथों से खिलाया था तुम्हें और कहा था पहले से ही ये गाल तेरे गोल 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 गप्पा खाके होंगे, गप्पा गप्पा गोल गोल। क्या हुआ पू, इश्क नहीं किया? ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये हम ही है पू, तुम्हारे प्यारे। अब तो विश्वास करो। आप तो सच में हो? हाँ पू, हमारा विश्वास करो, ये हम ही है। याद है हॉस्पिटल में मरने से पहले हमने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे वादा किया था, चाहे जो हो जाए हम तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, वापस जरूर लौटकर आएंगे। लल्ला के पप्पा। देखा, हम आ गए। हमने अपना वादा पूरा किया ना। चलो अब टेस्ट करके दिखा दो। पैर छू रहे हैं आपके। सदा सुहागन रहो। ये वो मस्ती कर रहा है। अरे क्या मस्ती कर रहे हैं? और इसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? ससुर है, पैर छुओ। आपका दिमाग टोपा गया है, हमारा दिमाग नहीं टोपा है। ये 1.5 फुट हमारा ससुर होगा क्या, इसके पैर छुएंगे हम अभी? हम नहीं छुएंगे किसी के पैर। और चलिए, आपकी क्या ये फालतू गिरी लगा रखी? कैसी अड़ियल बहू पल्ले पड़ी है तुम्हारी फू। अच्छा, अब क्या कहें, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए, मगर हमारे भाग खुल गए। आप जो वापस आ गए, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। तेरी लीला है अपरंपार, मिला दिया है बिछड़ा प्यार। लल्ला के पप्पा। इसके माँ बाप को ढूंढकर ये ड्रामा यहीं खत्म करना होगा।